दोस्तों, क्या आपको पता है लाइफ में एक चीज सबसे ज्यादा हिम्मत मांगती है और वो पता क्या है? अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना। सोचो, कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि हाँ मुझसे गलती हुई है या ये मेरी वीकनेस है? बहुत रेयर होता है ना, क्योंकि सब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सुंदरकांड का आज का पाठ हमें यही सिखाता है कि सच्ची महानता तब आती है जब इंसान अपनी गलतियों को मानकर भगवान की शरण में जाता है। तो चलिए डिकोड करते हैं ये इंस्पायरिंग मैसेज। उभे भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। यहाँ पर करुणा के धाम मीन्स की श्री राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं उसे मीन्स की विभीषण को दोनों ही सिचुएशंस में ले आओ। मीन्स की ना राम जी को अभी नहीं पता कि विभीषण किस मकसद से यहाँ आए हैं। तो राम जी कहते हैं कि अगर वह दूत बनकर आए हैं तो भी ले आओ, अगर वह शरण पाने आए हैं तो भी ले आओ। तब यहाँ पर अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ जय श्री राम कहते हुए वहां चल पड़े जहां विभीषण खड़े हुए थे। कभी कभी ना हमारी जिंदगी में लोग अपनी गलती मानकर या टूटे हुए दिल से हमारे पास आते हैं। हमें सोचना होता है क्या उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राम जी सिखाते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से आता है तो उसका हाथ जरूर पकड़ना चाहिए। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। यहाँ पर वानर सेना विभीषण को रिस्पेक्टफुली आगे लेकर वहां चले जहां पर श्री राम जी बैठे हुए थे। आपको पता है रिस्पेक्ट और डिग्निटी हर इंसान का हक है। जब कोई गलती मान ले और सुधार की इच्छा करे तो उसे अपमानित करने की बजाय हमें आदर देना चाहिए। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूरी से ही विभीषण ने श्री राम जी को देखा जो कि आंखों को सुख देने वाले हैं। अब ऐसा तो हमारे साथ भी कितनी बार होता है, जैसे हम किसी अपने फेवरेट इंसान या गुरु को देखते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। वैसे ही भगवान जी को देखकर विभीषण का हृदय भर गया। बहुरी राम छबिदाम बिलोकी, रहियो ठटुकी एक टक पल रोकी। अब यहाँ पर विभीषण श्री राम जी के रूप को देखकर स्टेबल हो गए। एक टक देखने लगे मीन्स की बिना आंख बंद करके उनको निहारने लगे। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी को ट्रू लव या रियल इंस्पिरेशन पहली बार मिले तो इंसान बस उसे देखता रह जाता है। यही सिचुएशन विभीषण की भी थी। अब हमारे सामने भी अगर भगवान जी आ जाएं तो हम भी एकदम स्टेबल हो जाएंगे। बुझ पर लंब कंजारुन लोचन, श्याम मल गात प्रन्नत भय मोचन। अब यहाँ पर तुलसीदास जी राम जी के रूप का वर्णन करते हैं। श्री राम जी की लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल जैसे नेत्र हैं, श्याम रंग का शरीर है और वह भय का नाश करने वाले हैं मीन्स की डर को खत्म करने वाले हैं। लाइफ में भी ना हमें भी ऐसा ही लीडर चाहिए जो हमें डर से बाहर निकाले और सुरक्षा का भाव दे मीन्स की हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं सिंह जैसे कंधे मीन्स की बहुत ही बलशाली कंधे हैं, चौड़ी छाती और असीम रूप से सुंदर मुख और बहुत ही सुंदर सा चेहरा। ये हमें बताता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना वो सिर्फ आउटर रूप से नहीं होती बल्कि इनर स्ट्रेंथ और हमारी कंपैशन से बनती है। मतलब कि हमारे अंदर जो दया भावना है और जो हमारी इनर ब्यूटी है उससे बनती है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। अब यहाँ पर भगवान का रूप देखकर विभीषण की आंखों में प्रेम अश्रु भर आए मीन्स की खुशी के आंसू आ गए और शरीर पुलकित मीन्स की बॉडी पर गूज बम्स आ गए। और फिर उन्होंने अपने मन को संभाल कर कुछ कोमल वचन बोले। कभी कभी ना हमारी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है जब दिल इतना भर जाता है कि आंसू अपने आप निकल पड़ते हैं, वो भी खुशी या राहत के।
विभीषण को राम जी के दर्शन से वही महसूस हुआ। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। विभीषण यहाँ पर बोलते हैं, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ और राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। रियल लाइफ में भी ना जब हम अपनी पहचान या बैकग्राउंड बताते हैं तो कभी कभी हमें गिल्ट या हेजिटेशन होती है। विभीषण ऑनेस्टी से अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, मेरा शरीर तामसी है और नेचर से ही मुझे पाप प्रिय लगता है। मीन्स की जो राक्षसों वाली क्वालिटीज होती है ना, वो बता रहे हैं। जैसे उल्लू को नाइट्स नेचुरली ज्यादा पसंद होती है। यहाँ पर ना विभीषण अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। वो मानते हैं कि उनका जन्म दोषपूर्ण कुल में हुआ है और उनके अंदर भी वीकनेस है। और लाइफ में भी ना चेंज की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का मैसेज ना क्लियर है। अपने बैकग्राउंड, अपनी गलती या अपनी वीकनेस से कभी मत डरिए। भगवान ना हमेशा परफेक्ट इंसान नहीं बल्कि सच्चे दिल वाला इंसान चाहते हैं। याद रखिए, अपनी कमजोरियों को मानना ही असली ताकत है। अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, यही तो हमारी असली ताकत है। तो दोस्तों, मिलते हैं सुंदरकांड के नेक्स्ट पार्ट में और हिडन जेम्स के साथ। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।